दोस्तों, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। जी हां, ये वो आयोग है जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन को रिव्यू करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको पूरी डिटेल समझाते हैं वीडियो में। पहले तो बेसिक्स क्लियर कर लें। 8th पे कमीशन क्या है? दोस्तों, हर 10 साल में सरकार एक पे कमीशन बनाती है। 7वीं थी 2016 में, जिसने डीए एचआरए सब बढ़ाया। अब 8वीं आएगी जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। कैबिनेट ने सिर्फ इसके टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव किए हैं। मतलब आयोग क्या क्या देखेगा, उसकी गाइडलाइंस। अभी आयोग बना नहीं है, बस रोड मैप तैयार हो गया। सरकारी कर्मचारी खुश हैं क्योंकि महंगाई के हिसाब से सैलरी रिव्यू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टीओआर में क्या क्या शामिल है, लिस्ट बनाते हैं आपको। पहला, सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक पे, ग्रेड पे को कैसे अपडेट करें। दूसरा, अलाउंसेस, डीए एचआरए टीए महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 7th में 2.57 था, अब कितना। तीसरा, पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम वर्सेस एनपीएस, फैमिली पेंशन बढ़ेगी। चौथा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, अच्छा काम करने वालों को एक्स्ट्रा। पांचवा, वर्किंग कंडीशंस, वर्क फ्रॉम होम, हेल्थ इंश्योरेंस, लीव पॉलिसी और हाँ, महिलाओं, दिव्यांगों के लिए स्पेशल प्रोविजन भी। कुल मिलाकर मॉडर्न जॉब्स को ध्यान में रखकर ये सब डिसाइड किया जाएगा। कब तक आएगा फाइनल रिपोर्ट, टाइमलाइन समझिए। टीओआर अप्रूव हो गया, अब जल्दी ही आयोग बनेगा। चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंट होंगे। रिपोर्ट 18 से 24 महीने में आएगी, यानी 2027-28 तक। फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, 2026 से लागू। इलेक्शन ईयर है 2024-25, तो सरकार जल्दी दिखाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, 7th पे कमीशन में 2 साल लगे थे, तो पेशेंस रखिए। कितने लोग प्रभावित होंगे, नंबर्स देखो। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई, 60 लाख पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉलो करती हैं, तो टोटल 1 करोड़ प्लस। रेलवे, डिफेंस, पीएसयू सब शामिल। इकोनॉमी पर इम्पैक्ट 1 लाख करोड़ प्लस का एक्स्ट्रा खर्च, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर का खेल, कितनी सैलरी बढ़ेगी। 7th में मिनिमम पे 7,000 से 18,000 हुई, 2.57 फैक्टर। अब अनुमान 3.0 से 3.5 तक, मिनिमम 25,000 से 30,000, लेकिन टीओआर में फिक्स नहीं, आयोग डिसाइड करेगा। महंगाई, जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे। यूनियंस मांग रही है 3.68, सरकार कहती है बैलेंस्ड। डीए और इन्फ्लेशन का कनेक्शन, अभी डीए 50% प्लस है 7th पेपर। 8th में डीए को 0 करके नई बेसिक में मर्ज करेंगे। महंगाई 6 से 7% सालाना, तो रियल इंक्रीज जरूरी। टीओआर में सीपीआई इंडेक्स को बेस मानने को कहा है। पेंशनर्स के लिए ये गुड न्यूज है। ओपीएस वर्सेस एनपीएस डिबेट, टीओआर में पेंशन रिफॉर्म्स शामिल, शायद हाइब्रिड मॉडल। फैमिली पेंशन 50% तक, ओआरओपी जैसे डिफेंस वालों को भी बेनिफिट मिलेगा। चैलेंजेस क्या हैं इसमें, नेगेटिव साइड भी देखिए। बजट डेफिसिट 5.1% जीडीपी का इतना खर्च, टैक्स पेयर्स का पैसा। प्राइवेट सेक्टर कहेगा हमारी सैलरी क्यों नहीं, आयोग में डिले हो सकता है। यूनियंस क्या कह रही हैं, एनसीजे, सीएम, कर्मचारी यूनियंस खुश लेकिन मांगे ज्यादा है। इंटरिम रिलीफ दो, जल्दी आयोग बनाओ, प्रोटेस्ट की भी धमकी दी जा रही है। आप क्या करें, टिप्स। अगर सरकारी जॉब है तो डीए ट्रैक करो, फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करो, चैनल भी सब्सक्राइब करो अपडेट्स के लिए। कमेंट में बताओ कितनी बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करते हो। दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। 8th पे कमीशन आने वाला है, उम्मीदें हाई हैं। आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।